हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा रहने वाला जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का। एक लेक्चर पहले कवर किया, उसमें 50 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 200-250 क्वेश्चन जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के ऊपर जम्मू कश्मीर के जो है कवर कर दूँ, ताकि जो भी मेन ऐसे क्वेश्चन जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन हो वो कवर हो जाएंगे 200-250 MCQs में। तो आपको कोई भी एग्जाम अगर जेके एसएसबी का दो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अब जो दूसरा आज का लेक्चर हमारा रहेगा, इसमें भी 50 MCQs रहेंगे और 50 हमने पहले में कवर कर दिए। 50-50 करके 5 लेक्चर में कवर कर देंगे। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप जब भी चाहें तो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो आज का जो है शुरू करते हैं सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। बाकी कोई भी ग्रुप, अगर आपका कोई स्टडी का ग्रुप हो तो उसे भी शेयर, उसमें भी जो है इस लेक्चर को जो है शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन पहला ये है कि विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर में अटेंड द एड्रेस एंड एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन सी सेक्शन है वो? सेक्शन 21। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन है एवरी मिनिस्टर एंड द एडवोकेट जनरल shall have the right to speak in the assembly under which section। तो वो सेक्शन 28 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आर्टिकल का अगर पूछा जाए तो 177 है। आर्टिकल 177 सेक्शन 28। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इफ ए पर्सन सिट्स और वोट इन द असेंबली बिफोर टेकिंग द ओथ, व्हाट इज द डेली पेनल्टी अंडर सेक्शन 26। तो वो डेली जो है 500 पर डे जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट्स द कोर्ट्स फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो सेक्शन कौन सा है वो? 45, सेक्शन 45। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 17 व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ए मेंबर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 25 साल उसकी जो है मिनिमम एज चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट ऑफ द यूटी इज लेड बिफोर द असेंबली अंडर विच सेक्शन। तो वो है सेक्शन 42। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सेक्शन डील विद द वोट्स ऑन अकाउंट एंड वोट्स ऑफ क्रेडिट इन द असेंबली। कौन से सेक्शन है वो? सेक्शन 49। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर सबमिटेड टू होम। तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ द पावर टू अथॉराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूटी व्हेन द असेंबली इज नॉट इन सेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास के सेक्शन 68 स्टेट दैट द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड शैल बी रेगुलेटेड बाय रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन डील विद द अपॉर्चनमेंट ऑफ assets and liabilities between the यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो वो है सेक्शन 84। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑल लैंड एंड ऑल स्टोरेज आर्टिकल एंड देयर गुड्स बिलोंगिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल पास टू द यूटी इन विच दे आर सिचुएटेड। ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग द अपॉर्चनमेंट ऑफ एसेट्स हुज डिसीजन इज फाइनल। तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द अनइश्यूड स्टोरेज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डिवाइडेड बिटवीन द टू यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि अंडर सेक्शन 85 द एडवाइजरी कमेटी मस्ट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन हाउ मेनी मंथ्स। तो वो 6 मंथ, 6 महीने जो है इसका टाइम होता है। तो ऑप्शन जो है इसका सी बी राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द कंटिन्यूएंस
ऑफ फैसिलिटीज इन सर्टन स्टेट इंस्टीट्यूशंस लाइक ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर बोथ यूटीज, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का जो है इसमें पूछ रहा है। तो सेक्शन कौन सी है, वो 90 सेक्शन है। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज, आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द एक्ट, तो वो है पार्ट 14। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन 18 है, हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि JKPSC, तो वो जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि अंडर सेक्शन 91 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू गिव डायरेक्शंस टू, तो ये हो जाएगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही हो जाएगा यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन सी होगा ए स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि एनी पर्सन हु वाज ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द ओल्ड लॉज नो होल्ड्स विच स्टेटस, तो वो जो है डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि सेक्शन 96 गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पावर टू अडॉप्ट एंड मॉडिफाई लॉज, दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द अपॉइंटेड डे, तो 1 साल जो है इसका होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 ईयर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ 106 सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 5th शेड्यूल टेबल 1। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज एक्ट वाज नॉट रिपील्ड अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA जो है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 24 है हमारे पास कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 107 टू 114 बाय अमेंडिंग विच सेक्शन, तो वो सेक्शन है 60। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन केस ऑफ लीगल एम्बिग्यूटी, तो वह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ द एक्ट डील्स विद द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो कौन सा पार्ट है, पार्ट जो है 5th पार्ट है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा पार्ट 5। और अगर इसकी मैं सेक्शन की बात करें तो सेक्शन जो है वो 59 टू 64 है इसके बीच में, तो ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी डिलिमिटेशन कमीशन वाज टास्क टू डिलिमिट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन विच सेंसस, तो वो 2011 के सेंसस के बेस पे है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी एडिशनल सीट्स वी आर एडेड टू द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली आफ्टर द डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट 2022, तो कितनी सीट जो है ऐड की थी, 7 सीट जो है ऐड की थी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जम्मू के लिए जो है 6 सीटें और कश्मीर के लिए 1 सीट, टोटल जो है 7 की थी। पहले 83 थी और 7 ऐड करने के बाद 90 हो गई। अगर POK की मिला के अगर हम बात करें तो सारी जो है वो 114 सीट बन जाती हैं और इलेक्टेड सीट जो है वो 90 सीट है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये, बल्कि अभी हमें इसके रिलेटेड डिस्कस किया कि आफ्टर डिलिमिटेशन द टोटल नंबर्स ऑफ अफेक्टिव सीट्स जो है POK को छोड़कर इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, तो वो 90 सीट थी। 83 थी, उससे बढ़ा के साथ 90 का दी थी। ये हमने अभी डिस्कस किया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास के विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील विद लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द UT, तो वो है सेक्शन 99। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास के अंडर सेक्शन 53 हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड इफ ए मैटर इज वन वेयर द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्कशन, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी द लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमसेल्फ। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास के सेक्शन 55 मैंडेट्स द चीफ मिनिस्टर टू कम्युनिकेट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द UT टू हुम, तो वो LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन एंड द LG इज सेटिस्फाइड
that immediate action is necessary, he may promulgate an ordinance under which section। तो कौन सी सेक्शन है? 56, सेक्शन 56। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एन ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेटेड अंडर सेक्शन 56 मस्ट बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली विल एंड विल सीज टू ऑपरेट आफ्टर हाउ मेनी वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली। तो कितने वीक्स जो है वो 6 वीक्स इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द एबोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 57। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्वेश्चन नंबर 5 बल्कि 35 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। सेक्शन 60 गिव्स द पावर टू रीएडजस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू विच बॉडी। तो वो है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एज पर सेक्शन 62 द सीट्स रिजर्व फॉर SC/STs इन द असेंबली आर बेस्ड ऑन। तो वो है प्रोपोर्शनल ऑफ देयर पॉपुलेशन इन द UT, उसके बेस के ऊपर होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच सेक्शन डील्स विद द सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द LG फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम अंटिल द असेंबली इज फॉर्म्ड। तो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 73। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द UT ऑफ लद्दाख इज मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन। तो देयर इज नो कंसोलिडेटेड फंड फॉर लद्दाख। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75 हु इज द कंसोडियंस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट। ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास के विच सेक्शन स्पेसिफाइज दैट दिस पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी द एग्जिस्टिंग पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कौन सी सेक्शन है? तो वो सेक्शन 93 है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 41 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सर्व्स द रिक्रूटमेंट नीड्स ऑफ विच UT अंडर द एक्ट। तो वो है UT ऑफ लद्दाख। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्वेश्चन नंबर 42 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि सेक्शन 88 मेंशन दैट द एलोकेशन ऑफ ऑफिसर्स बिटवीन द टू UT इज डन बाय। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 43 का। अगला क्वेश्चन है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द एलोकेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 88 कैन मेक ए रिप्रेजेंटेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास अंडर सेक्शन 91 हु हैज़ द पावर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एक्ट्स वाज रिपील्ड इन द 5th शेड्यूल। तो वो है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 46 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि हाउ मेनी स्टेट एक्ट वेयर रिटेन्ड विद अमेंडमेंट्स एज पर द 5th शेड्यूल। तो कितना क्या आंसर हो जाएगा इसका? 166। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन एम्पावर्स द LG टू मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। तो वो सेक्शन 55 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 103 द पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नो ऑर्डर टू रिमूव डिफिकल्टीज कैन बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डैश ईयर्स फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। तो डैश में आएगा 5 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 50 का। तो ये रहा डेली की तरह आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। ऑप्शन आपके पास है, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने करना है कि द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कन्वर्ट द स्टेट इनटू जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू। तो इसका आंसर आपने जो है कमेंट में करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।